हुआ है। वहाँ के सिस्टम को कोई ना वो मानेंगे, ज़रदारी साहब मानेंगे, ना मुशर्रफ साहब मानेंगे, ना परवेज़ इलाही मानेंगे, कोई किसी को कुछ कहता है। स्टेटमेंट इन पाकिस्तान इज मेड वेरी रेकलेसली। पब्लिक भी ऐसे करते हैं लोग, और जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी रेकलेस स्टेटमेंट, और रिजल्ट कोई निकलेगा, रिजल्ट कोई निकलेगा। ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो बड़ी आइडियलिस्ट है। कोई भी मुल्क अपने मुल्क का जो सिक्योरिटी एपरेटिस है, कैसे वो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, कैसे वो रीच करते हैं, वो किसी भी दूसरे मुल्क के जो जजेस हैं या लोग हैं उनको दिखाना नहीं चाहेगा। तब यही मसला है पॉलिटिकल विल की। जब मैं बात करता हूँ, कोई भी फॉरेन मिशन जब जाएगा ये नहीं शेयर करेगी उनके साथ। प्रॉब्लम वहीं आएगी, लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से वो कहेंगे कि हम वहां तक नहीं पहुंच सके जहां तक पहुंचना चाहिए। इजी क्वेश्चन जिसमें है कॉज ऑफ डेथ मिल जाएगा, कौन से वेपन्स यूज हुए मिल जाएंगे केमिकल एग्जामिनेशन से, वो 2 बंदे कौन थे वो भी मिल जाएगा। असल मसला है पीपल बिहाइंड इट, किनकी इमा पे ये किया गया। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसके ऊपर पहुंचना, मेरे ख्याल में जब जॉन एफ कैनेडी का नहीं पहुंचा जा सका, डियाना की बात हुई है, गांधीज हैं, आपके सामने सैकड़ों मसाले हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि उस जगह पे आके जहां क्लाउड है वहां पे अगर आप अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग सारा मैकेनिज्म किसी के हाथ में दे देंगे, इट इज इजी टू बी ट्रांसलेटेड, आपके मुल्क के खिलाफ बात हो सकती है, उसमें शुबा है। यह लकूना प्रेसिडेंट साहब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दूर कर सकती है कि हम इसको ऐसा साफ और शफाफ बनाएंगे, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस और जुडिकेशन कि जिसमें किसी की दो राय हो ही ना, और ऐसे कमीशन कंसिस्ट किया जाए जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, उनमें उन मेंबरान की तादाद बढ़ भी सकती है। होम ग्रोन जो आपका कमीशन होगा उसके साथ इंटेलिजेंस शेयर भी हो जाएगी, उनको वो दिखा भी देंगे, इंटरसेप्टेड मटेरियल भी दिखा देंगे, उनकी अपनी आईएसआई की रिपोर्ट, एमआई की रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्टें भी शेयर कर लेंगे। बाहर की किसी एजेंसी को मैं नहीं समझता कि वो दिखाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर लेट्स से हो ही जाए इस तरह का काम कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहे, सिक्योरिटी की तरफ से जुरिस्डिक्शन दी जाए, बाहर के ममालिक की एजेंसियां आ जाएं, कमीशन देखे, इनको मजबूर किया जाए कि दिखाएं, तो आई डोंट सी कि शायद ये भी ना पहुंच सके वहां। हरीरी के केस में वो पहुंच नहीं सके वहां कि किसने किया। सो पॉलिटिकल मर्डर्स में, लेकिन उससे पंडोरा बॉक्स खुलेगा, कल को अगले हफ्ते कुछ और हो जाए, हर कोई अक़वाम मुत्तहिदा जाया करेगा, और पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का आना जाना ऐसे हो जाएगा जैसे वो कचहरी बाजार जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यहां पे कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए। मोहतरमा की शहादत पूरे पाकिस्तान के लिए अलमिया है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग इट, पर मोहतरमा भी स्टेट से अबव नहीं है। स्टेट फर्स्ट, देन मोहतरमा की जो इन्वेस्टिगेटिव है वो नेशनल मैटर है कि हम कौमी तौर पे ये समझते हैं कि मोहतरमा की जो शहादत हुई है उसके जो कॉज है, उसके परपिट्रेटर्स हैं, और जो पीपल बिहाइंड है उनके ऊपर वाकई ही क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन शफाफ इतनी हो कि जो होता नजर आए, इंसाफ होता नजर आए। और मेरे ख्याल में उसका जो कमीशन है बन सकता है। मैंने मिसाल दी है, विल होगी, ऑनेस्टी होगी। आपने सुना है पाकिस्तानी पुलिस के बारे में मशहूर है, वो तो वकुआ होने से पहले पता लगा लेते हैं। तो यहां तो मेरे ख्याल में हो चुका है सारा, मोटे मोटे जो सवालात हैं उनके जवाब सामने मौजूद हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको थोड़ा सा अपनी डिमांड्स में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर प्रेशर होगा और इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा तो यहीं से एक कमीशन बन जाएगा जिसमें एक असिस्टेंस प्रोवाइड होगी उस कमीशन को। अब डिपेंड करता है कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। लुकिंग एट 60 years देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तभी पुराने मर्डर्स का पद देखिए, हमारे मुल्क में मुल्क टूट गया 71 में, हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट सालों दबी रही। तभी मैं कह रहा हूं कि शायद रिपोर्ट बन जाए, आई ना बाहर। जियाउल हक का हादसा हुआ 88 में, रिपोर्ट बन गई सानिया बावलपुर पे, उन्होंने कहा जी मिट्टी पाओ, छोड़ो बात, आगे चलो। उसका यही हुआ। आज तक जियाउल हक की रिपोर्ट, क्रेडिबल रिपोर्ट बाहर नहीं आई कि उस दिन त्यारे को क्या हुआ था। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इस डिमांड में क्लैरिटी होगी तो यही लोग बनाएंगे कमीशन, और यही लोग, अगर डिमांड क्लियर होगी। ठीक, डिमांड की बात की हमने मलिक साहब ने, मैं राना साहब से पूछना चाहूंगी कि क्यों पीपल्स पार्टी ने और क्यों आसिफ ज़रदारी साहब ने सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की डिमांड की कि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। राइट, अमजद मलिक साहब ने उसमें एक पॉइंट उठाया है कि हमें